शब्दीत कीर्ति। भगवान की सुंदर झांकी है। जब भगवान गाय चरा करके आते हैं तो उनका बड़ा ही सुंदर मनोहर झांकी है, उनका वेश है, उनकी भूषा है। आगे चीरहरण का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज। हम जब समाज में कभी कभी भटक जाते हैं, और एक विशेष आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूँ, नवरात्रि से जुड़ा ये प्रसंग है। ब्रज की जो गोपियां हैं, छोटी छोटी बालिकाएं हैं, कि क्या करती है, सुबह उठती है 4 बजे उठ करके और यमुना जी में स्नान करती है, माता कात्यायनी की पूजा करती है और उनसे वरदान मांगते हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, भगवान श्री कृष्ण की हमें प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद आपसे हम मांगते हैं। और ये जो गोपियों के द्वारा की हुई स्तुति है, इतना सिद्ध मंत्र है कि अगर कोई भी युवती, कोई भी कन्या, कोई भी बालिका वर प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जप करे तो निश्चित ही बहुत शीघ्र ही उसकी मनोकामना पूरी होती है। जिस बालिका की, जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, इस मंत्र का जप करते, बहुत सिद्ध मंत्र है। और भागवत करने वाले जितने आचार्य हैं वो लोग इसका सुझाव देते हैं और मैंने भी अनुभव किया है कि जिस बहन का, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा था, इस मंत्र का जप किया तो उसका विवाह साल 6 महीने के अंदर अंदर तो कार्य पूरा हो जाता है। तो आप लोग इस मंत्र का जप कर सकते हैं, करवाना चाहिए। ये ब्रज की गोपियां कार्य तो बड़ा सुंदर कर रही है, भगवान की आराधना कर रही है, लेकिन एक गलती क्या होती है कि गोपियां अपने वस्त्र उतार करके यमुना के किनारे रख देती हैं और जाकर के नग्न नदी में स्नान करती हैं। कन्हैया ने देखा कि ये परंपरा तो अच्छी नहीं है, ये प्रथा तो कुप्रथा है, इसका निवारण होना चाहिए। गोपियों को समझाया कि देखो गोपियों, तुम जो है ऐसे जाती हो यमुना जी में वस्त्र उतार के किनारे रखती हो, तो इसमें एक तो अपराध ये है कि वरुण देवता का अपमान होता है। शास्त्र कहते हैं कि न नग्नं स्नानमाचरेत्, जलाशय में, नदी में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। और देखो गोपियों, दूसरी बात यह है कि तुम तो भक्ति में भक्ति करने आई हो, तुम्हारे अंदर तो अच्छे भाव हैं, लेकिन तुमने वस्त्र उतार के रख दिए और कोई मनचला व्यक्ति आए और अगर तुम्हारे वस्त्रों को चुरा करके ले जाए तो क्या करोगे? गोपियां बोली, बड़े आए पंडित जी हमें समझाने वाले, अरे तुम्हारे जैसे 36 आवे हैं, 36 जावे हैं, हम तुम कौन होते हमें समझाने वाले? बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया ने सोचा कि अब ये गोपियां अगर सीधे रास्ते से नहीं मानती तो फिर इनको प्रत्यक्ष करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए कन्हैया ने इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए चीरहरण की लीला की। और मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था माताओं बहनों कि हम लोग माता के यहाँ नवरात्रि में गरबा गाते हैं, झूम झूम करके डांडिया नाचते हैं, लेकिन हमारी भक्ति से, आराधना से ये जो परंपरा शुरू हुई और वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कल आदरणीय साध्वी हेमलता दीदी सरकार बैठी थी, वो बता रही थी कि हमारी बेटियां आजकल क्या करती, गरबे में जाती है तो वो ऐसे ऐसे कपड़े, विचित्र कपड़े पहनती हैं, पूरा बदन पीछे से खुला है, तो ये लोगों की दृष्टि को बिगाड़ता है। और मनचले लोगों को तो यही चाहिए, जरा सा मौका मिला नहीं कि वो तो घात लगाकर बैठे रहते हैं। मेरे शब्द नहीं है, मैं दीदी के शब्दों को दोहरा रहा हूं कि ऐसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। ऐसा कन्हैया ने समझाया, लेकिन गोपियां नहीं मानी। और अभी हमने देखा कि आजकल सोशल मीडिया पर भी ये विषय छाया हुआ था। सब पूरा हिंदू समाज जागृत होकर के सबसे निवेदन कर रहा है कि बहनों, माताओं, हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। शास्त्र में अभी आपसे कह रहा था कि देवो भूत्वा देवम यजेत्, हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए? बोले हम देवता की आराधना कर रहे हैं ना, इसलिए देवताओं जैसे वस्त्र होना चाहिए। और देवता के वस्त्र कैसे होते हैं आपने देखे हैं? सरस्वती की हम वंदना करते हैं ना,
तो शुक्ला ब्रह्म विचार सार परमा या शुभ्र वस्त्रावृता। थोड़ी स्तुति आप अपन गाएंगे तो उनके वस्त्रों की वंदना की गई। या शुभ्र वस्त्रावृता, सुंदर वस्त्रों से जो आवृत है, जो जिसमें सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो वस्त्र का जीवन में महत्व है। गोपियों को यही बात कन्हैया ने समझाई, लेकिन नहीं माने, इसलिए उनको चीर की लीला करनी पड़ी। और अंत में भगवान ने ये शिक्षा दी कि आगे से ध्यान रखना, तुम भक्ति कर तो रही हो लेकिन ये भक्ति में घाटे हैं। क्या है? अगर हम विचलित हो जाए तो कहते ना लोग कि भक्ति में घाटा पड़ी गया। तो ऐसी चीजों को हम ध्यान रखें कि कोई एक तो समाज की परंपरा ना टूटे और मन चलिए लोग हमारे ऊपर हावी ना हो सके, उसके लिए भी इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज वृंदावन में सब लोग घर में सुंदर सुंदर पकवान बना रहे थे। कन्हैया ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है? नंद बाबा ने कहा, बेटा इंद्र हमारे देवता हैं, तो हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, तो उनको भोग लगाएंगे। कन्हैया बोले, बात तो सही है, लेकिन देखो बाबा हमारे प्रत्यक्ष देवता जो है ना, ये गोवर्धन भगवान है। हम लोग देवताओं की पूजा तो करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो देवता मंदिर में है, मंदिर में बैठा हुआ भी देवता है, लेकिन उसके साथ साथ जो सड़क पर घूम रही गाय है वो भी देवता है। जो हमारे सामने ये पेड़ खड़े हैं ये भी देवता है। क्योंकि अगर हम खाली मंदिर के भगवान को पूजने में रह गए और अगर पेड़ काटते जाएंगे तो बारिश आपके लिए कौन लाएगा? बताओ, आप बारिश ला सकते हो? बारिश को बुला सकते हो? गाना गाते रहना कि काले मेघा पानी तो बरसा, हम बुलाएंगे तो सही, लेकिन उनको लाने वाले कौन है? ये पेड़ है। अन्न खा तो खरीद तो सकते हैं, नोटों की गड्डियां तो हैं, लेकिन अगर अन्न जमीन में पैदा नहीं होगा तो क्या खाओगे? अन्न देने वाला कौन है? ये धरती माता है, ये प्रकृति हमारी माता है। इसलिए धरती की पूजा होना चाहिए, प्रकृति की पूजा होना चाहिए, गौ माता की पूजा होना चाहिए। इन संदेशों को देने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजन करवाया और लोगों को प्रकृति से जोड़ा। और हमारा राष्ट्र यही तो हमारी संस्कृति सिखाती है। और देखिए, मैं तो निवेदन कर रहा था कि इस भारत भूमि पर हम बैठे हैं और उस भूमि मध्य प्रदेश की मालवा की ये धरती, और यहाँ बड़े वरिष्ठ महानुभाव विराजित हैं। सभी मातृशक्ति के महिला भुवनेश्वरी महिला भक्त मंडल के शुभ संकल्प से, शुभ प्रयत्नों से ये कार्यक्रम हो रहा है। आपके क्षेत्र के श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत, उनके अनुज भाई साहब श्री राम सिंह जी शेखावत अच्छे से प्रबंधन में, व्यवस्था में लगे हैं। श्री जितेंद्र जी कुशवाहा और इस तमाम लोग इस सुंदर को आयोजन को सफल बनाने में अपना श्रम दे रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी इतनी भक्तिमती, भक्ति स्वरूपा, मातृ स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माताएं यहाँ विराजित हैं। और ऐसी माताएं जो घर में बैठना मुश्किल होता है, लेकिन उनकी शक्ति देखो, उनकी भक्ति देखो, कि 3-3 घंटे तक यहाँ बैठी रहती है। और हमारे राम सिंह जी भाई साहब, सुल्तान सिंह जी भाई साहब की माता जी आदरणीय है, तो कैसे लेना है। और ये भारत राष्ट्र हमें सिखाता है। और उसमें अगर मैं और आगे कहूँ, माता का नाम सुनते ही मन पवित्र हो जाता है, मन में आनंद उभर आता है। और उसमें भी जब राजस्थान का नाम ले, बोलो जय श्री कृष्ण। राजस्थान के बारे में तो क्या कहें। वो कल परसों हम भोजन करने गए थे तो बुद्धि साहब बैठे थे, सभी कुंवर शेखा जी चित्रपल। फिर मैंने पूछा कि इसका इतिहास, को फिर बताया कि महाराणा प्रताप के परिवार में उनसे पहले ये प्रतापी हुए थे। और एक बात आपसे निवेदन करूं, राजस्थान क्या है? आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो जरूर बताना कि मुंड कटे और तुंड लड़े, इतिहास हमें बताता है। अरे मुंड कटे और तुंड लड़े,
इतिहास हमें बताता है और खुददारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है।